अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी सेफ एंड साउंड। आज हम एक इंतहाई अहम चैप्टर की एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है किंगडम एनीमिलिया। जैसे कि आपको मालूम है कि तमाम मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं। पिछले टेस्ट में यानी जो 2019 में मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट लिया गया था उसमें भी तकरीबन 5 सवालात पूछे गए थे। तो एवरेज जो है इसी चैप्टर से 5 से लेकर 6 सवालात पूछे जाते हैं। यही वजह है कि दूसरे चैप्टर से पहले बहुत सारे स्टूडेंट ने इसरार भी किया कि इस चैप्टर को जो है वो डिटेल से इसकी जितनी भी एमसीक्यूज अभी तक पूछी गई है वन बाय वन डिस्कस करें। तो हमने अभी तक जितनी भी एमसीक्यूज मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में इस चैप्टर से पूछी गई है उनको वन बाय वन अरेंज किया हुआ है और उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले ये जो स्केच आपके सामने है इस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंतहाई अहम स्केच है। अगर आप इसको जान जाते हैं और इसको समझ जाते हैं तो ऑल ऑफ द एमसीक्यूज विल बी वेरी इजी फॉर यू। अगर इस चैप्टर से तकरीबन 80 to 90% क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपको बआसानी जो है वो समझ आ जाएंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले अगर आप बिल्कुल बॉटम पर नजर दौड़ाए तो मैंने प्रोटेस्टा लिखा है। किंगडम आपको जिस तरह पता है कि ये जो स्केच है ये क्लासिफिकेशन के साथ साथ इवोल्यूशन की तरफ जो है इवोल्यूशन को भी एक्सप्लेन कर रहा है। आपको पता है कि प्रोक्रियाट जो मॉडर्न थे उससे प्रोटेस्ट तीन किस्म के हैं, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक और पंजाई लाइक। अब ये जो प्रोटेस्टा है इनसे दो किस्म, जो एनिमल लाइक प्रोटेस्टा है खसूसन जो अम्यूबा है या, लेकिन एग्जैक्ट प्रोटेस्ट अननोन है कि किस प्रोटेस्ट से जो है एनिमल इवॉल्व हुए। अब प्रोटेस्टा से दो किस्म के एनिमल इवॉल्व हुए, एक पेराजोन्स यानी पेराजुआ और दूसरा यूमेटाजोन जिसे आप यूमेटाजुआ कहते हैं। पेराजुआ वो एनिमल है, वो ग्रुप ऑफ एनिमल है जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स मौजूद है लेकिन वो सेल टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाते, तो वो पेराजुआ कहलाते हैं। और इसके अंदर सिर्फ एक पाइलम है, पाइलम पोरिफेरा। पाइलम पोरिफेरा के अलावा इसमें कोई और जो है पाइलम इंक्लूड नहीं है। ये वाहिद पाइलम है जिसको आप स्पॉन्जेस भी कहते हैं। अब यूमेटाजुआ जो है वो कौन से एनिमल्स है? वो एनिमल जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनकी डिवीजन दो ग्रुप्स में बॉडी सिमेट्री की बुनियाद पर होती है। आपको पता है कि 2 किस्म की सिमेट्री पाई जाती है, बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। जो जिस जानदार की बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में मोर देन 1 प्लेन जो कि रेडियस से गुजरता हो उस पर तकसीम हो तो वो रेडियल सिमेट्रिकल कहलाते हैं। और रेडियल सिमेट्रिकल को हम रेडिएटा में डालते हैं, यानी जिस तरह बाल लाइक हो, अगर आप जिस प्लेन से भी आप कट करें तो 2 इक्वल हाफ में 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम हो तो ये रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को रेडिएटा में हम डालते हैं। तो याद रखिए पाइलम सिलेंट्रेटा और टेनोपोरा दो वाहिद पाइलम है। ये दोनों फाइलम जो है, बल्कि आपकी बुक में सिर्फ सिलेंट्रेटा दिया गया है इसलिए मैं वाहिद कह रहा हूँ, लेकिन पाइलम टेनोफोरा और सिलेंट्रेटा ये दो पाइलम्स हैं जो कि रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, जिनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल है। अच्छा जी, बायलेटेरिया की तरफ आते हैं। बायलेटेरिया इसमें वो एनिमल होंगे जिसकी बॉडी को हम 2 इक्वल हाफ में सिर्फ एक प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरी प्लेन से कट करेंगे तो इट विल नॉट बी डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बायलेटेरिया जो है ये 3 ग्रुप्स में हम इसको तकसीम करते हैं। किस बुनियाद पर? बॉडी केविटी की बुनियाद पर, जिसको सीलोम कहते हैं। अब अगर ये सीलोम मौजूद ना हो तो ये एसिलोमेट कहलाएंगे, जैसे कि प्लेटिहेलमिन्थिस है। अगर ये सीलोम वो मौजूद हो लेकिन ट्रू सीलोम ना हो, ना तो मेसोड्रम से बना हो ना इसके इर्द गिर्द मेसोड्रम मौजूद हो, बल्कि ये किसी और फॉर एग्जांपल ब्लास्टोसील से बना हो, तो ऐसी सीलोम को सोडोसीलोम कहते हैं। और ऐसे एनिमल जिनमें सोडोसीलोम हो वो सोडोसीलोमेट कहलाते हैं, जैसा कि नेमाटोड्स है और रोटिपर्स है। इसके अलावा अगर ये सीलोम मेसोड्रम के स्प्लिटिंग से बना हो, इसके इर्द गिर्द मेसोड्रम मौजूद हो, तो इट विल बी नोन एज यूसिलोमेट। तो ऐसे जानदार जिसमें ट्रू सीलोम मौजूद हो वो यूसिलोमेट कहलाते हैं। अब यूसिलोमेट जो है, अगर आप स्केच की तरफ गौर कर ले तो इसको हम
टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। किस बुनियाद पर? अगर ब्लास्टोपोर से पहले मौत बनता है तो यानी मुंह बनता है, मौत बनता है, तो ये प्रोटोस्टोम्स कहलाते हैं। अगर ब्लास्टोपोर से पहले मौत नहीं, एनस बनती है, बाद में जो है वो मौत बनती है, तो इस दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ड्यूटरोस्टोम्स। अब प्रोटोस्टोम जो है जिसमें पहली मौत बनती है वो आर्थ्रोपोड है, पाइलम आर्थ्रोपोडा, पाइलम मोलस्का और पाइलम एनालिडा। और ड्यूटरोस्टोम जो है वो इसमें तीन पाइलम, पाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हीमिकार्डेटा और पाइलम कार्डेटा। अब अगर ये स्केच आपको याद हो तो बहुत सारे एमसीक्यूज इसी स्केच से आप सॉल्व कर सकेंगे। मैं दोबारा दोहराता हूँ, प्रोटिस्टा से दो किस्म की एनिमल इवॉल्व हुई। पेराजोआ जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यूमेटाजोआ जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यूमेटाजोआ दो किस्म के, अगर किसी की बॉडी रेडियल सिमेट्री शो करती हो, उसकी बॉडी मोर देन वन प्लेन से डिवाइड होती हो इक्वल हाफ में, तो ये रेडिएटा कहलाएंगे। बाइलेटेरिया वो है जिनकी बॉडी टू इक्वल हाफ में सिर्फ एक प्लेन के जरिए डिवाइड होगी। अब अगर वो बाइलेटेरिया जिसमें सिलोम नहीं होगा एसिलोमेट कहलाएंगे, अगर जिसमें सूडोसिलोम होगा वो सूडोसिलोमेट्स कहलाएंगे, जिस तरह के नेमाटोड से। और अगर ट्रू सिलोम होगा, मेसोट्रम से बना हुआ सिलोम होगा, तो वो यूसिलोमेट कहलाएंगे। यूसिलोमेट दो ग्रुप में तकसीम हुए, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स वो है जिनमें मौत पहली बनती है, किससे? प्रोटोमीन पर स्टोमा मीन मौत, ब्लास्टोपोर से। तो पाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का और पाइलम एनालिडा जो है ये प्रोटोस्टोम्स है। इसके अलावा ड्यूटरोस्टोम में एनस पहली बनती है, मौत बाद में बनता है, तो दिस इज कॉल्ड ड्यूटरोस्टोम। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हीमिकार्डेटा और पाइलम कार्डेटा जो है वो ड्यूटरोस्टोम है। अगर ये आपको समझ आ गया हो तो बाकी सारी क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंतहाई आसान होंगे। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एज प्लेटीहेलेमिंथिस आर। प्लेटीहेलेमिंथिस क्या है? ये ईटा 2019 में पूछा गया था कि जो प्लेटीहेलेमिंथिस है ये बायलैटरल सिमेट्रिकल है और डिप्लोब्लास्टिक है। यह एक चीज़ जो कि मैंने डिस्कस करनी थी, वो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। वो एनिमल जिनकी बॉडी 3 लेयर से बनी हो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं, और वो एनिमल जिनकी बॉडी 2 लेयर से बनी हो वो डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं, यानी एक्टोडर्म और मेसोडर्म से। अब अगर जिनकी बॉडी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बने हो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्लेटीहेलेमिंथिस क्या है? बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक है, रेडियली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक है, रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक है। अब अगर आपको वो स्केच याद हो तो आप इजीली इसको हल कर सकते हैं। इस स्केच की तरफ अगर आप देख ले तो आपको नजर आएगा कि प्लेटीहेलेमिंथिस कहाँ मौजूद है। तो आप देख लेंगे कि बायलैटेरिया में, यानी बायलैटरल सिमेट्रिकल के ऊपर मौजूद है। अब ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है कि डिप्लोब्लास्टिक है? तो सिंपल चीज़ मैं आपको समझा दूं कि सिलेंट्रेटा के अलावा, पाइलम सिलेंट्रेटा के अलावा तमाम पाइलम जो है, पुरेप्रा और सिलेंट्रेटा के अलावा तमाम पाइलम जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। चाहे प्लेटीहेलेमिंथिस हो, चाहे नेमाटोड्स हो, चाहे जो है वो एनालिड हो, आर्थ्रोपोड हो, मोलस्क हो, हीमिकार्डेट हो या इकाइनोडर्म हो, ये तमाम जो है ये क्या है जी? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। वाहिद पाइलम जो है ये सिलेंट्रेटा है जो कि डिप्लोब्लास्टिक है। तो यानी पुरेप्रा और सिलेंट्रेट के बगैर अलावा जो है ये तमाम पाइलम ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो अगर आप स्केच की तरफ ज़रा दोबारा गौर करें तो आपको प्लेटीहेलेमिंथ जो है कहाँ पाया जाएगा? आपको कहाँ नजर आएगा? बिल्कुल बायलैटेरिया के ऊपर, यानी एसिलोमेट के ऊपर जो मैंने प्लेटीहेलेमिंथिस लिखा है। तो इसके माने ये हुए कि ये बायलैटेरिया है, तो जाहिर सी बात है बायलैटरल सिमेट्री शो करेगा। अब जाहिर सी बात है, मैंने पहले कहा कि डिप्लोब्लास्टिक तो सिर्फ सिलेंट्रेट है, यानी पुरेप्रा सिलेंट्रेट के अलावा तमाम जो है ये क्या है? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो आपको समझ आया हुआ होगा कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑपोसम इन कोआला बियर बिलोंग्स टू सब क्लास। ये जो ऑपोसम है, कोआला बियर है, ये कौन से सब क्लास? जाहिर सी बात है ये दीज आर मैमल क्लास में मेल या इनका ताल्लुक है, लेकिन ये जो सब क्लास इनका क्या है? प्रोटोथीरिया है, यूथीरिया है, मेटाथीरिया है, मोनोट्रिमेटा है। ये 2019 में पूछा गया था। ये जो 2 पिक्चर आपको नज़र आ रहा है, द फर्स्ट वन इज ऑपोसम एंड द सेकंड वन इज कोआला बियर। ये जो फर्स्ट आपको नज़र आ रहा है ये ऑपोसम है और ये दूसरा ये कोआला बियर है। अब इससे पहले कि हम इसको आंसर करें
इस स्केच को आप ज़रा गौर से देख ले कि क्लास मेमेलिया जो है इसको हमने थ्री सब क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। सब क्लास प्रोटोथीरिया, सब क्लास मेटाथीरिया और सब क्लास यूथीरिया। अब ये जो सब क्लास प्रोटोथीरिया है इनका नाम प्रोटोथीरिया यानी प्रोटो मीन फर्स्ट, एंड जो ये थीरियोज है इनकी थीरिया इज derived फ्रॉम थीरियोज विच मीन ब्रेस्ट। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एनिमल्स है। ये एग लाइंग मैमल्स है, यानी ये बच्चों को जो है वो हैच नहीं करती बल्कि एग जो है वो ले करती है, अंडे देती है, और फिर इसको जब उससे बच्चा निकलता है तो याद रखिए उसको क्या करती है, उसको फीड करती है थ्रू ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट फीडिंग जो है मेमोरी ग्लैंड से मौजूद होते हैं। तो आपने पढ़ा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं अब बात करने जा रहा हूँ, कि जो एनिमल अंडे देता है और फिर अपने बच्चों को खुराक यानी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करता जिस तरह की बर्ड्स करते हैं, तो वो ऊआपेरस कहलाते हैं, ऊपेरस कहलाते हैं, ऊआपेरस कहलाते हैं। अब वो एनिमल जो कि डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं तो वीवीपेरस कहलाते हैं। अब एक ऐसी इसके दरमियान यानी ऊआपेरस और वीवीपेरस के दरमियान एक और कैटेगरी है जिसको वीवीपेरस कहते हैं, वीवीपेरस। इन एक कैरेक्टर इनमें वीवीपेरस की है और दूसरी ऊआपेरस की है। व्हाट डज इट मीन? ऊआपेरस की कैरेक्टर ये है कि ये एग ले करती है, यानी एग अंडे देती है, और फिर वीवीपेरस की कैरेक्टर ये है कि बच्चों को खुराक देती है। तो प्रोटोथीरिया के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है डक बिल प्लेटिपस और स्पाइनी एंड ईटर, ये दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इसके बारे में बार बार ईटा वाले जो है वो सवाल पूछते हैं। तो आपने याद रखना है कि डक बिल प्लेटिपस और स्पाइनी एंड ईटर जो है ये प्रोटोथीरिया है, लेकिन ऑपोसम और कोआला बियर जो है ये प्रोटोथीरियन नहीं है। मैंने आपको प्रोटोथीरियन के बारे में बताया कि वो मैमल्स हैं जो कि ऊवीवीपेरस है, अंडे देती है और फिर जो अंडों से बच्चे निकलते हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग यानी मिल्क जो है मेमोरी ग्लैंड से उनको फीड करती है। तो प्रोटोथीरिया तो नहीं। यूथीरिया क्या है? यूथीरिया से पहले हम मेटाथीरिया डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द मेटाथीरिया। मेटा मीन बिटवीन इन थीरियोज मीन ब्रेस्ट। अब इनको पाउच्ड मैमल या मार्सुपियल भी कहा जाता है। मेटाथीरियंस जो है मेटाथीरिया, इनको मार्सुपियल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रीमेच्योर कंडीशन में जो है यंग वंस को जन्म देती है, और फिर इस यंग वन को अपने बच्चे को एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में जिसको मार्सुपियम कहते हैं जो कि एब्डामेन में प्रेजेंट होता है उसको घूमती है, और उसी में यानी उसी मार्सुपियम में उसी पाउच में उसको पीट कराती है। अगर आपने देखा हो जो कि इसकी जो कैंगरो है, अगर आपने उसको देखा हो तो कैंगरो में एक तेली सी होती है, उस तेली में वो जो प्रेमेच्योर जो इमेच्योर बेबी है उसको ये अपने साथ घुमाती है और उसी पाउच में इसको खुराक देती है। इन दोनों में प्लेसेंटा नहीं होती, ना प्रोटोथीरिया में प्लेसेंटा होता है ना मेटाथीरिया में। तो जो ट्रू क्लास है वो है यूथीरिया। यूथीरिया वो सब क्लास है, यू मीन ट्रू एंड थीरियोज मीन ब्रेस्ट। अब याद रखिए कि यूथीरिया को प्लेसेंटेलिया भी कहा जाता है, यानी सब क्लास प्लेसेंटेलिया या यूथीरिया। यूथीरिया में प्लेसेंटा मौजूद होता है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, क्लास मेमिलिया जो है ये तीन सब क्लासेस में तकसीम हुआ है, प्रोटोथीरिया, यूथीरिया और मेटाथीरिया। प्रोटोथीरिया वो होते हैं जो कि ऊवीविविपेरस है, अंडे देती है और फिर उससे जो है जब बच्चे निकलते हैं तो उनको खुराक देती है। यूथीरिया उनमें प्लेसेंटा नहीं होता प्रोटोथीरिया में। मेटाथीरिया वो है जो कि बच्चे को प्रीमेच्योर कंडीशन में जो है वो पैदा करती है और फिर उसको पाउच्ड में यानी मार्सुपियम में घुमाती है, और इसमें भी प्लेसेंटा नहीं होता। यूथीरिया में जो है वो प्लेसेंटेलिया है, इसमें प्लेसेंटा मौजूद होते हैं, और ये जो है मोस्ट एडवांस मैमल है यूथीरियन। ये मोनोट्रेमेटा है, ये ऑर्डर, ये सब सुपर क्लास जो है या सारी सब क्लास प्रोटोथीरिया की ऑर्डर है। इस तरह मेटाथीरिया में भी मार्सुपिलिया एक क्लास है, ऑर्डर है सारी। तो आपने जान लिया कि क्लास मेमिलिया को हमने तीन सब क्लास में तकसीम किया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया, और मोनोट्रेमेटा जो है ये तो प्रोटोथीरिया की ऑर्डर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ये जो ऑपोसम और कोआला बियर है ये मेटाथीरियंस है, यानी जिस तरह कैंगरो है
जिस तरह टेस्मेनियन वोल्फ है, इसी तरह ये जो opossum और कोआला बियर है, दिस बिलोंग टू सब क्लास मेटाथेरिया। अब ये आप कैसे पहचानेंगे कि ये मेटाथेरिया, जिसको हम मार्सुपेलिया भी कहते हैं, उससे ताल्लुक़ है? तो याद रखिए कि इसमें मार्सुपियम मौजूद होता है, जो पाउच है वो मौजूद होता है, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ क्लासिफाइड इन क्लास मेटाथेरिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3 is the larva formed during the life cycle of Annelida is, जो कि Annelida के लाइफ साइकिल के दौरान जो लार्वा फॉर्म होती है, जो बनती है, वो कौन सी लार्वा है? ये ईटा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। आया ये ग्लोकेडियम लार्वा है, बाइफेनेरिया लार्वा है, इसकी स्पेलिंग में ज़रा मिस्टेक हुई है, ये बाइफेनेरिया है। इसी तरह ट्रोकोपोर लार्वा है या टर्नेरिया लार्वा है। तो ये जो स्केच मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्लोकेडियम लार्वा जो है ये एक्वेटिक बायोवॉल मोलस्क की होती है, जो फर्स्ट वन है। बाइफेनेरिया लार्वा जो है ये स्टारफिश की लार्वा है। ट्रोकोफोर लार्वा जो है दिस इज द लार्वा ऑफ मेरीन इनेलिड एंड मोस्ट ग्रुप ऑफ द मोलस्क। और टर्नेरिया लार्वा हीमी कॉर्डेटा। दिस स्केच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, ये जो आपको मुख्तलिफ लार्वा मैंने एक्सप्लेन की हुई है, ये जो लार्वे है ये आपने याद रखनी है, क्योंकि इस पर ज़रूर सवाल पूछा जाता है कि ग्लोकेडियम लार्वा किसकी लार्वा है। तो आपने जो फर्स्ट वन है, ये बायोवाल एक्वेटिक मोलस्क जो होते हैं उनकी लार्वा को ग्लोकेडियम लार्वा कहते हैं। बाइफेनेरिया लार्वा जो है ये स्टारफिश की लार्वा को कहते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा जो है ये मेरीन इनेलिड की लार्वा है। वो सब ग्रुप ऑफ मोलस्क की लार्वा भी जो है वो भी ट्रोकोफोर लार्वा है, लेकिन इनेलिड की लार्वा मेनली ट्रोकोफोर लार्वा है। अब जो टर्नेरिया है ये हीमीकॉर्डेट की लार्वा को कहते हैं। अब इन लार्वे में क्या डिफरेंसेस है? ग्लूकेडियम, बाइफेनेरिया, ट्रोकोपोर लार्वा हुआ, टर्नेरिया लार्वा हुआ, ये इंशाल्लाह मैं वीडियो लेक्चर में तफसीलन जो है बताऊंगा कि ग्लूकेडियम लार्वा किसे कहते हैं, बाइफेनेरिया किसे कहते हैं, और ट्रोकोपोर और टर्नेरिया लार्वा जो है ये क्या होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यानी इनेलिड की लार्वा को ट्रोकोपोर लार्वा कहते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट? इनमें से कौन सा इंसेक्ट नहीं है? ये ईटा 2018 में पूछा गया था। वेव्स, टिक्स, बीटल्स और टर्माइट्स। सबसे पहले तो हम ये जानें कि इंसेक्ट क्या होते हैं। यूजुअली वो आर्थ्रोपोड्स जिनकी आर्थो मीन जॉइंटेड, पोडा मीन फूड्स, यानी वो फाइलम जिनमें वो हम उन एनिमल्स को रखते हैं जिनकी जॉइंटेड लेग्स हो। अब वो आर्थ्रोपोड जिनकी 6 लेग्स हो और जॉइंटेड हो, जाहिर सी बात है, तो वो आर्थ्रोपोड जिनमें 6 जॉइंटेड लेग्स हो वो इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा में कहलाती है, यानी वो इंसेक्ट होते हैं। तो याद रखिए कि इनमें वेस्प जो है, आपको पता है कि इनमें 6 लेग्स होते हैं, बीटल्स में 6 लेग होते हैं, टर्माइट्स में 6 लेग होते हैं। वाहिद टिक्स है, जो कि अगर आपको मैं पिक्चर दिखा सकूँ, दिस इज़ द टिक्स, ये टिक्स है। तो अगर आप देख ले तो इनमें 4 फेयर्स है और 8 लेग्स है, यानी 4 वन साइड पर और 4 दूसरी साइड में। तो ऐसे आर्थ्रोपोड्स को हम एरेक्निडा में रखते हैं, जो एरेक्नाइड्स है। टिक्स जो है ये एरेक्नाइड्स है। इसके अलावा वेस्ट हुए, बीटल्स हुए, टर्माइट्स हुए, इवन एंड्स जो है ये इंसेक्ट है, और टिक्स जो है ये इंसेक्ट नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एस, जो फ्रेश वाटर मसल्स होते हैं इनका साइंटिफिक नाम क्या है? ये ईटा 2019 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है माइटिलस एड्यूलिस, ऑप्शन बी है लुलिगोपेरी, ऑप्शन सी है एनोडोंटा ग्रैंडिस, ऑप्शन डी है एनोडोंटा बेयरडी। तो याद रखिए कि माइटिलस एड्यूलिस जो है ये कॉमन मसल्स का नाम है, जो कॉमन मसल्स होता है। इसी तरह लुलिगोपेरी, आपको पता है इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये लॉन्ग पिन स्क्विड होते हैं। एनोडोंटा ग्रैंडिस जो है ये फ्रेश वाटर मसल्स है। इसी तरह एनोडोंटा बेयरडी जो है ये डक मसल्स इसे कहते हैं। तो मैं दोबारा दोहराता हूँ, माइटिलस एड्यूलिस जो है ये कॉमन मसल्स कहलाते हैं। लुलिगोपेली जो है इस पर 2017 में क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये स्क्विड कहलाते हैं, जो लॉन्ग पेन स्क्विड होते हैं। एनोडोंटा ग्रैंडिस जो है, एनोडोंटा ग्रैंडिस जो है ये फ्रेश वाटर मसल्स को कहते हैं, और इस तरह एनोडोंटा बेयरडी जो है ये डक मसल्स को कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
is Puripra is related to the sub kingdom of. पुरप्रा का किस सब किंगडम से ताल्लुक है? तो अगर आपको वो स्केच याद हो जिसमें मैंने कहा था कि प्रोटेस्टा से टू किस्म के एनिमल यानी सब किंगडम पेराजोआ एंड सब किंगडम यूमिटाजोआ, और पेराजोआ वो है जो इसमें सिलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए तो इसलिए करेक्ट इनकरेक्ट है कि प्रोपेरा प्रोटोजोन नहीं है क्योंकि ये मल्टीसेलुलर है। ऑप्शन बी इसलिए इनकरेक्ट है कि ये मेटाजोन भी नहीं है, इसमें ना तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बर्ड्स तो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन सी इसलिए गलत है और ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट question. Number 7 is amphibians generally have three chamber in their hearts. What type of chambers they are? एम्फीबियंस का हार्ट जो है वो थ्री चेम्बर्स है, और ये चेम्बर कौन कौन से है ये ईरा 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है वन वेंट्रिकल वन एट्रियम वन प्रोट्रैक्ट, ऑप्शन बी है टू वेंट्रिकल वन एट्रियम, ऑप्शन सी है टू ऑरिकल वन वेंट्रिकल, ऑप्शन डी है वन वेंट्रिकल वन एट्रियम एंड वन साइनस वेनोसिस। याद रखिए कि एम्फीबियन जो है वो पेश से इवॉल्व हुए। तो आज मैं एक सिंपल ट्रिक आपको समझाऊं जिसपे आप दो तीन एमसीक्यूज जो है वो कवर कर सकते हैं। फिश का हार्ट जो है वो टू चेम्बर है, वन अरिकल वन वेंट्रिकल, उससे एम्फीबियन इवॉल्व हुए। एम्फीबियन का हार्ट थ्री चेम्बर है, टू अरिकल वन वेंट्रिकल। एम्फीबियन से रेप्टाइल, तो रेप्टाइल का जो हार्ट है वो थ्री एंड हाफ चेम्बर है। व्हाट डज इट मीन? टू अरिकल कंप्लीटली सेपरेटेड, और वेंट्रिकल के दरमियान जो इंटर वेंट्रिकुलर सिस्टम है वो कंप्लीट नहीं है, वो पार्टली डेवलप्ड है, वो दो वेंट्रिकल को सेपरेट कंप्लीटली नहीं करता। तो वेंट्रिकल्स कंप्लीटली सेपरेट नहीं है इसलिए हम उनको थ्री एंड हाफ चेम्बर कहते हैं। मैमल और बर्ड्स का हार्ट जो है वो फोर चेम्बर है, टू अरिकल एंड टू वेंट्रिकल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। एम्फीबियन के हार्ट में टू अरिकल और टू वेंट्रिकल होते हैं। फिश पर सवाल आ जाए तो वन अरिकल वन वेंट्रिकल। एम्फीबियन पर सवाल है टू अरिकल वन वेंट्रिकल। रेप्टाइल पर सवाल आ जाए तो टू अरिकल एंड वन टू वेंट्रिकल टू है बट पार्टली सेपरेटेड है, मुकम्मल सेपरेटेड नहीं है, उनके दरमियान जो दीवार है वो मुकम्मल नहीं है। मैमल्स पर सवाल आ जाए तो टू आरिकल टू वेंट्रिकल, बर्ड्स में भी टू आरिकल टू वेंट्रिकल। So let's move to the next question. Question number 8 is Portuguese man of war is. पुर्तगीज मैन ऑफ वार किसे कहते हैं? ये ईटा 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है डेजर्ट स्नेक, ऑप्शन बी है एक्सेलेंट्रेट्स, ऑप्शन सी है अबिग रेप्टाइल, ऑप्शन डी है ब्लैक फॉरेस्ट मंकी। एक्चुअली ये जो पुर्तगीज मैन ऑफ वार है ये पाइसिलिया पाइसेलस का नाम है जो कि एक सिलेंट्रेट्स है। और लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ अगर मैं आपको दिखा सकूँ, दिस इज़ पाइसिलिया पाइसेलस। लेकिन पाइसिलिया पाइसेलस को क्यों पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं? तो याद रखिए कि इट वाज नेम्ड आफ्टर इट रिजेम्बलेंस टू द 18th सेंचुरी पुर्तगीज मैन वारशिप, पुर्तगीज वारशिप। ये जो पुर्तगीज वारशिप है 18th सेंचुरी की बिल्कुल उस तरह है, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ नोन एज पुर्तगीज मैन ऑफ वार। तो इस पर इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाइसिलिया पाइसेलस को क्या कहते हैं, या पुर्तगीज मैन ऑफ वार जो है ये कौन से सिलेंट्रेट को कहते हैं। अब तो ये सवाल बहुत सिंपल है, पुर्तगीज मैन ऑफ वार जो है एक सिलेंट्रेट है, और मैंने आपको बताया कि पाइसिलिया पाइसेलस जो है आपके सामने, दिस इज कॉल्ड पुर्तगीज मैन ऑफ वार। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ फिश इज कॉल्ड। ये 2016 में पूछा गया था कि फिश की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, इक्तियोलॉजी, हेर्पेटोलॉजी या इथोलॉजी। तो याद रखिए कि ऑर्निथोलॉजी जो है दिस इज द स्टडी ऑफ बर्ड, हेर्पेटोलॉजी जो है दिस इज द स्टडी ऑफ द रेप्टाइल्स, इथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, सो इक्तियोलॉजी जो है दिस इज द स्टडी ऑफ फिश। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 इज कायराप्टेरा आर। ये जो कायराप्टेरा है ये क्या है? फ्लाइंग मैमल है, फ्लैश ईटिंग मैमल्स है, हूप मैमल है या एक्वेटिक मैमल्स है? ये 2016 में पूछा गया था। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये ऑर्डर ऑफ क्लास मेलिया पर पूछा गया है। आपको पता है कि डिफरेंट ऑर्डर्स आर देयर इन द क्लास मेलिया। जो फ्लैश ईटिंग मैमल्स है उनको आपको पता है कि हम कार्निवोरा में रखते हैं। हूप मैमल्स को आप आर्टियोडिक्टाइला में रखते हैं। इसी तरह ये जो एक्वेटिक मैमल है ये सायरीनिया में आप रखते हैं, यानी ऑर्डर सायरीनिया जो है उसमें आप इसको इंक्लूड करते हैं। तो फ्लाइंग मैमल्स
एक्चुअली ये बैट की तरफ इशारा है और बैट की ऑर्डर जो है वो कायरोप्टेरा है, फ्लाइंग मैमल्स है, फ्लाई करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है इस चैप्टर की वो हम नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस करेंगे।